सूरत से ऋषिकेश आए थे, लेकिन यहाँ आते ही ऐसा लगा कि हम खुद के बहुत करीब आ गए। ऋषिकेश की सुबह एकदम शांत और पानी के निर्मल जल की बहती आवाज से होती है। प्रातःकाल में सूर्य भी पहाड़ों के बीच से मानो गंगा मैया के दर्शन करने आ जाते हैं और सूर्य की सुनहरी किरणों से गंगा मैया की रौनक देखने लायक होती है। यहाँ प्रातःकाल में कई श्रद्धालु ध्यान और गंगा मैया के दर्शन करने आते हैं और यहाँ बैठे बैठे समय मानो पानी की तरह बहता जाता है। यहाँ पता ही नहीं चलता कि कितना समय गुजर गया। यही तो खास बात है इस जगह की कि यहाँ आते ही हम भीतर और बाहर से शून्य हो जाते हैं। सर्दियों में ऋषिकेश में काफी ठंड पड़ती है, लेकिन यहाँ पास में ही किसी आश्रम में पढ़ने वाला ये छात्र गंगा किनारे इतनी ठंड में अपनी पढ़ाई का आनंद ले रहा है। ऐसे ही यहाँ कई सारे साधु संत हैं जो इस ठंड में भी आपको घाटों पर प्रभु की भक्ति में मग्न हुए मिल जाएंगे। ऋषिकेश को देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ आपको ऐसे साधु के दर्शन भी हो जाएंगे जिसका तेज और व्यक्तित्व कुछ अलग ही प्रभावशाली होता है। यहाँ लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार पवित्र गंगा मैया की पूजा प्रार्थना करते हैं। कलकल बहती गंगा, सामने मणिपुर पर्वत और आसमान को चुमती नरेंद्र नगर की पहाड़ियों की तलहटी में बसा ऋषिकेश यूं तो ऋषि मुनियों की धरती के रूप में अपनी पहचान रखता है, लेकिन यहाँ के एडवेंचर स्पोर्ट्स और भारतीय योग ने पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया है। ऋषिकेश भारत में सबसे प्रसिद्ध राफ्टिंग स्थलों में से एक है। गंगोत्री से ऋषिकेश तक बहने वाली गंगा नदी रैपिड्स और रोमांच से भरपूर है। इसलिए यदि आप ऋषिकेश की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो राफ्टिंग का आनंद अवश्य लें। ऋषिकेश में कई जगहों पर इतना शुद्ध पानी है कि हम नदी के तल को भी देख सकते हैं। 1960 के दशक में इंग्लैंड का प्रसिद्ध बीटल्स बैंड जो ऋषिकेश में महर्षि महेश योगी जी के इस आश्रम में ध्यान योग का अध्ययन करने आए थे। महर्षि महेश योगी जी के जाने के बाद करीब 30 साल तक यह आश्रम खाली पड़ा रहा और वर्ष 2003 में इसे वन विभाग ने अपने अधीन ले लिया और बीटल्स बैंड की प्रसिद्धि को ध्यान में रखते हुए इसका नाम बीटल्स आश्रम रखा गया और इसे पर्यटन के लिए खोल दिया गया। इस आश्रम को देखने के लिए कुछ फीस भी रखी गई है। ये है लक्ष्मण झूला। ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर लक्ष्मण जी ने जूट से बने एक पुल की सहायता से गंगा नदी पार की थी। इसीलिए 1923 में इसी जगह पे यह झूला बनाया गया और तब से गंगा नदी को एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ता लक्ष्मण झूला ऋषिकेश की विशिष्ट पहचान बन चुका है। यहाँ साधु अपने थोड़े से भोजन में से भी कुछ हिस्सा बंदर के साथ बांट कर खा रहे हैं। ये देख के हमें भी सीख मिलती है कि सबसे आत्मवत व्यवहार करें, क्योंकि सुखी जीवन के लिए निस्वार्थ प्रेम ही असली खुराक है। सच्चे संत स्वयं को संपूर्ण विश्व के लिए, मानवता के साथ साथ संपूर्ण प्राणियों के लिए समर्पित कर सबके विकास को गति देते हैं और समाज में ऐसे श्रेष्ठ मूल्यों का प्रचार करते हैं जिन मूल्यों के कारण मनुष्य मनुष्यता वाला बन जाता है।
ये पक्षियों को देख के ऐसा ही लगता है कि एक पैर पे खड़े खड़े मानो तपस्या कर रहे हैं। श्रद्धा से श्रद्धालु दूर दूर से गंगा मैया में स्नान, पूजन और दर्शन करने आते हैं। ये लोग भी भारत के किसी गांव से आ रहे हैं। ऋषिकेश में जैसे ही सूरज ढलता जाता है और जैसे ही गंगा आरती का समय होता है, तब पूरा वातावरण ही जैसे भक्तिमय हो जाता है और एक आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित होने लगती है। ऋषिकेश में आरती 6 बजे होती है और अब शाम के 6 बज रहे हैं और गंगा आरती का समय हो रहा है। इसीलिए अभी हम आरती में सम्मिलित होने के लिए बोट से दूसरे किनारे जा रहे हैं। भव्य गंगा आरती देखने के लिए हमारा ये वीडियो आप देख सकते हैं। पूरे वीडियो की लिंक इस वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस भक्ति भाव से भरे वातावरण को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आप रोजमर्रा की चिंताओं को भूलकर एक अलग ही आनंद की दुनिया में खो जाते हैं। जहाँ गीता का ज्ञान है, जहाँ गंगा में विराजे हमारे भगवान है, वो ऋषिकेश सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि वो हमारी संस्कृति की पहचान है।